यह कहानी एक गरीब विधवा महिला और एक सेठ की है। गगनचंद्र नगरी में एक विधवा महिला रहती थी। वह इतनी गरीब थी कि उसके यहाँ खाना बन 2 दिन बीत जाते थे। वह गांव में घर घर जाकर अनाज आटा दाल मांग कर लाती थी, जिससे उसका घर का गुजारा चलता था। सेठ उस गरीब महिला की कहानी को सुनकर उससे प्रभावित हो जाता है और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेता है। वह कहता है कि तुम मेरे बच्चे को अपना दूध पिलाना, मैं इसके बदले तुम्हें 30,000 रुपये तनख्वाह देता रहूँगा। यह सुनकर वह गरीब महिला सोचती है कि चलो सही है, इससे हमारा गुजारा भी चल जाएगा और मेरे बच्चे का पालन पोषण भी हो जाएगा। वह हर रोज़ मालिक के बच्चे को दूध पिलाने जाती है। मालिक के बच्चे को दूध पिलाती तो मालिक सर पर आकर खड़ा हो जाता था। मुझे शर्म आती, मगर मालिक को कुछ ना कहती, क्योंकि 30,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। एक रात मालिक का बच्चा बुखार से तपने लगा। मालिक ने दवाई दी और कहने लगा, आज रात रुक जाओ। मैं मान गई, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब मालिक ने मेरे पति की बेइज्जती की। मेरे पति की तनख्वाह बहुत ज़्यादा कम थी। बड़ी मुश्किल से ही घर का गुजारा हो पाता था। फिर उस पर मेरा छोटा सा चंद महीने का बच्चा, मैं इसे छोड़कर घर के कामकाज के लिए नहीं जा सकती थी, ना ही कहीं नौकरी कर सकती थी। एक बार मेरे पड़ोसी ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा पति मुझे इस बात की इजाज़त न दे। वह काम ही कुछ ऐसा था। वह कहने लगी, इसके कोई जानने वाले हैं जिन्हें ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उनके बच्चे के लिए माँ बन सके। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। वह कहने लगी, वह बहुत अमीर है और इसे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है, इसके खातिर तो वह तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा कि मेरा पति शायद मुझे इस बात की इजाज़त न दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी, एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो और उनसे पूछो कि वह तुम्हें इसकी क्या कीमत देंगे। अगर वह पैसे बहुत ज़्यादा हुए तो जाहिर सी बात है तुम्हारा पति इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत तो है। फिर वह अच्छी खुराक भी देंगे और फिर तुम्हारे बच्चे को भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। यह सोचकर मैं चुप सी हो गई थी। जाहिर सी बात है मेरे पति की बहुत कम तनख्वाह थी। मेरा इससे गुजर बसर नहीं होता था, ना ही मैं अच्छा खाना खा सकती थी। मेरा बच्चा बेहद कमज़ोर था और औलाद के खातिर मैं यह कदम उठाने के लिए भी तैयार थी। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना और अपने ही बच्चे के साथ इसे शामिल करना आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने बच्चों के खातिर मैं यह सब करने के लिए तैयार थी। मुझे भी अपनी पड़ोसन की बात ठीक ही लग रही थी कि पहले मैं उन लोगों से बात कर लूं, ताकि अगर मुझे वहां से अच्छी तनख्वाह मिलने की उम्मीद हुई तो पति को भी मना लूँगी। अगले दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उनके बंगले में पहुंच गई। वह वाकई बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो इस घर की मालकिन टांग पर टांग रख के सोफे पर बैठी थी और बच्चा बहुत रो रहा था और एक नौकरानी की गोद में था जो इसे पाउडर पिला रही थी, लेकिन बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालकिन ने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा और इसके चेहरे पर नागवारी सी गुजर गई। कहने लगी, ना जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूसा सवार हो गया है। आजकल लोग डिब्बे का दूध पिलाते हैं और बच्चे खिल जाते हैं, लेकिन नहीं, इसे अपनी बात ही पूरी करनी होती है। कहने लगी, बहरहाल यह मेरा मसला नहीं है। तुम्हारे मालिक अभी कमरे में हैं, बाहर आते हैं तो उनसे बात कर लो। यह कहकर वह उठकर बाहर चली गई और ड्राइवर को कहा, मुझे शॉपिंग पर जाना है, इसलिए गाड़ी को रेडी करे। मैं तो इस औरत को देखकर हैरान सी रह गई थी। कैसी माँ थी। फिर मैं सोचने लगी, शायद कोई बीमार औरत है जो कि मजबूरी की हालत में अपने बच्चे को इसके हक से जुदा कर रही है। लेकिन यह तो हट्टी खट्टी औरत ही सेहतमंद भी थी, अपने बच्चे को माँ का प्यार दे सकती थी। लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न किस्म की माएँ ऐसी ही होती है, अपने बच्चों को नौकरों के रहमो करम पर ही पालती है। इसे सीने से लगाने के बजाय
नौकरों के हाथ में थमा देती है। मैंने गहरी ठंडी सांस भरी थी। वक्त वक्त की बात थी, मेरे पास इतने पैसे ना थे कि अच्छी खुराक खाती ताकि मेरे बेटा भी सेहतमंद होता। और इस औरत के पास सब कुछ है, लेकिन यह फिर भी अपनी औलाद को इसके हक से दूर रख रही है। वह औरत जा चुकी थी। कुछ देर बाद ही इस घर का मालकिन कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा कि ये क्या यह है। वह औरत पड़ोसन कहने लगी, जी यही है। मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे को उसने गौर से देखा था और फिर मेरी सेहत भी कोई बहुत अच्छी न थी। मैं दुबली पतली सी थी। वह कहने लगा कि उन्हें तो खुद खुराक की अच्छी खासी जरूरत है, यह भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती है। मैंने इसकी बात सुनकर कहा कि रोजी रोटी तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। जिस रब ने बच्चों के खाने का जरिया बनाया है तो ताकत भी वही देता है। मेरी बात सुनकर इसने बड़े ताज्जुब अंदाज में मुझे देखा। कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा क्योंकि इसे पाउडर वाला दूध माफिक नहीं है और मेरी बीवी किसी तौर पर भी राजी नहीं कि बच्चे को इसका हक दे सके। अब मैं अपने बेटे की सेहत पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। मेरे सवाल पर कहने लगा, जितने आप चाहे मुझे पैसे देने में कोई एतराज़ नहीं है। मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त हो। उसने मुझे महीने के 30,000 रुपये कहा था। यह सुनकर तो हैरत में मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। यह मेरी ज़रूरत से अच्छे खासे ज़्यादा पैसे थे। जब मैंने अपने पति को बताया तो पहले तो वह खामोश हो गया, लेकिन थोड़ी ही मिन्नत करने के बाद उसने मुझे इजाज़त दे दी कि अगले दिन जब मैं इस बंगले में गई, माली घर पर ही मौजूद था। मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया। कहने लगा, आज आपको दिन भर यही रहना पड़ेगा। हाँ, रात को 9 बजे के बाद आप जा सकते हैं। मैं अपने बेटे को भी साथ लाई थी। मैं एक नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई। वह कमरा इस बच्चे के लिए भी बना था। वह बच्चा रोए जा रहा था। शायद बहुत भूख की वजह से मैंने उसे अपने गले लगाया और इसे चुप कराया। कुछ ही देर में वह सो चुका था, लेकिन इस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को भी शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपक कर गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त मालिक का बेटा मेरी गोद में था। मैं इसे ही सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी सी देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ लपटता मैं मजबूरन उसे खुद से पीछे हटाने की कोशिश करती। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा भी रो देगा, इसलिए मैंने इस बच्चे के खिलौने अपने बेटे के आसपास रख दिए। मेरा बेटा खिलौनों से बहक सा गया था। मैंने इस बच्चे को सुलाया और बेड पर लेटा दिया। कमरे में एसी भी ऑन था और फिर मेरे अपने बच्चे को भी भूख लग रही थी। कुछ इसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बेटे को भी सुला लिया, लेकिन अब सोच रही थी कि इसे लिटाऊंगी कहाँ। बेड तो उन मालिक का था और मालिक के बेटे का था। मैंने अपने बेटे को जमीन पर ही लिटा दिया और खुद भी उसके बराबर में बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि मुझे वहाँ बैठे हुए कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में दूध का गिलास था। वह उसने मुझे थमा दिया। मैं उसे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, मालिक कह रहे हैं कि इसे तुम पियो और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल भी ला कर दूंगी। वह भी सारे के सारे तुम्हें खाने पड़ेंगे। यह सुनकर तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, मैं यह सब कैसे खाऊंगी। वह नौकरानी कहने लगी, मालिक का हुक्म है। वह कह रही है कि आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, तभी उनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा। यह सुनकर मैंने दूध का गिलास पी लिया। पूरे 1 साल बाद मैंने दूध का गिलास पिया था, वरना तो रोज बस 2 घूंट दूध 1 कप चाय में डालकर पत्ती सी चाय ही पीने को मिलती थी। साथ साथ न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे कारनामे दिखलाता है। कहाँ कि मैं एक एक रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया जहाँ की हर चीज़ रखी, सिर्फ इस मालिक के बच्चे की वजह से।
4-5 दिन में ही मेरी सेहत में काफ़ी फर्क आना शुरू हुआ था। लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की वह यह थी कि जब भी मैं मालिक के बेटे को कमरे में लेकर जाती, कुछ देर बाद ही मालिक किसी न किसी बहाने से कमरे में आ जाता। मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते हुए उलझन सी महसूस होती। मैं फ़ौरन से अपने बच्चे को गोद से उतार देती और वह मुझे अपने बेटे के बारे में पूछने लगते। मुझे अपने मालिक की हरकत बहुत बुरी सी लगती थी कि वह क्यों कमरे में बिना इजाज़त चले आते हैं। जब 4-5 दिन यही सिलसिला जारी रहा तो फिर मैंने एक दिन कह दिया कि देखें, मुझे यूँ अच्छा नहीं लगता, बार बार कमरे में क्यों आते हैं। मेरी बात पर इसके माथे पर बल पड़े। कहने लगे, सच्ची बात बताऊं आपको? मैंने कहा, जी बताए। वह कहने लगा, देखें, मैं आपको जो खाने पीने में इतनी चीज़ पेश करता हूँ सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत का हो जाए। मुझे यह वहम रहता है कि आप मेरे बेटे की बजाय अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करती हो, ज़्यादा तवज्जो उसे देती हो। मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। क्या समझता था वह मुझे? क्या मैं बेईमान हूँ? इसका खा पी कर मैं अपने बच्चों को सेहतमंद करूँगी और इसके बेटे को पूछूंगी भी नहीं या इसे भूखा रखूँगी? मैंने कहा, साहब, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूँ। मुझे नमक की वफा करनी अच्छे से आती है। अगर आपको ऐसा ही शक है तो ठीक है, आप किसी और को रख ले। यह कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर से आने लगी। वह मुझे पीछे से पुकारता रह गया, लेकिन मैं 1 मिनट भी वहाँ ना रुकी और अपने घर आ गई। मैं गरीब जरूर थी लेकिन बगैरत हरगिज नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं क्यों वहाँ पर रुक गई? मैं अपने बच्चे का हक इसके बेटे को दे रही थी, इसका ख्याल भी बहुत रखती थी। जब तक मैं माँ होती इसके बच्चे को संभालती थी और अपने बच्चे को इसके खिलौने से बहलाती रहती। हालांकि मेरे बेटे का हक था कि मैं इसे ध्यान देती। इसी रात मुझ पर एक और मुसीबत टूट गई। मेरा पति वापस घर पर नहीं आया था। रात के 12 बज गए थे। मैं बहुत परेशान थी जब मुझे फ़ोन आया और किसी ने मुझे यह बताया कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुना था कि मैं अस्पताल पहुंची। मेरे पति की मौत हो चुकी थी। वह बुरी तरह जख्मी हुआ था। जब मुझे डॉक्टर ने आकर बताया कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी। कभी अपने कुछ महीने के बच्चे को देखते तो कभी अपने पति के मुर्दा शरीर को। मैं फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हमारे घर में लोगों की भीड़ थी। सुबह ही मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया। वह रात यूं ही रोते रोते गुजर गई, जब कि मेरे बेटे को खबर भी ना थी कि इसके बाप का देहांत हो चुका है। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता यही कहता कि तुम जवान हो और यह मासूम बच्चा आगे की जिंदगी कैसे काटेगा। तुम्हारा पति तो तुम्हें इस जवानी में ही इस दुनिया में छोड़कर चला गया। लोगों के अल्फाज मुझे परेशान कर रहे थे। मैं शौक से बैठी थी जब अगले दिन घर के दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे इस गाड़ी के साथ भागते भागते आए थे। हर कोई आंखें फाड़कर उस बड़ी गाड़ी को देख रहा था, या फिर हमारे छोटे से मोहल्ले में यह बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई थी। तभी हमारे घर का दरवाज़ा खुला और मालिक को देखने लगी। जबकि मालिक सबको नज़रअंदाज करते हुए मेरे पास आए। हालत के नज़ाकत से उन्हें अंदाज़ा हो चुका था। उन्हें यह भी खबर मिली कि मेरे पति की कल रात मौत हो चुकी थी, तो वह मुझसे हमदर्दी करने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी तो मालिक कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, दरअसल मैं तुम्हें यही बताने आया कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है। वह तो अब नौकरानी के पास भी चैन से नहीं रहता, बस रोता ही रहता है। तुम्हारी गोद की उसे आदत हो चुकी है। यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ इसकी सगी नहीं हो सकती, भला मैं इसकी मुंह बोली माँ पर एकदम से कैसे यकीन कर सकता था। मालिक भी अपनी जगह ठीक थे। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे और फिर वहाँ से चले गए। मेरे पति की तो मौत हो चुकी थी, मगर घर का राशन भी खत्म होने को था। वही मुझे कई बार नौकरानी का फ़ोन आ चुका था
कि मालिक का बेटा बड़ा ही बीमार है, सिर्फ मेरी ही गोद में उसे सुकून मिल सकता है। मुझे इस बच्चे की भी फिक्र थी। आखिर को मैं एक माँ थी, मेरी गोद में भी मासूम बच्चा था। भला मैं दूसरे बच्चे की कैसे नाफिक्र कर सकती। इसी रोज़ मैंने मालिक को फ़ोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, जिसमें बैठकर मैं मालिक के घर पहुंची थी। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, मगर इसके बावजूद मैंने जैसे ही मालिक के बच्चे को उठाया तो वह फ़ौरन खामोश हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। इसे तो जैसे मेरी आदत सी हो चुकी थी, हर वक्त मेरे पास ही रहता। यह देखकर मालिक बहुत खुश हुए और फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम अगर ठीक समझो तो यही रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली करवा दूंगा। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा तो बेहतर है कि अकेले रहने से तुम यही रह लिया करो। मालिक की बात मुझे बुरी भी नहीं लगी थी। अब तो मालिक का ख्वाया मेरे बेटे के साथ ठीक होने लगा था। वह इसका बहुत ख्याल रखता था। जो भी चीज़ अपने बेटे के लिए लाते वही मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते, जबकि मालिक का तो कुछ पता ही न था कि वह कब आ रही है कब जा रही है। मालिक को भी खबर ना होती, हर वक्त उनकी शॉपिंग और दोस्तों के साथ पार्टी ही होती। कई बार वह दूसरे मुल्क अकेली अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी जा चुकी थी। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह ना थी कि उनका बच्चा किस हाल में है। मैं अपने पति को याद करके काफ़ी उदास रहने लगी थी। मेरा बेटा भी अपने बाप को याद करते रोता रहता। अक्सर एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत खराब हुई थी। मैं क्वार्टर में जाने लगी तो मालिक बोले, आज तुम यहीं रह जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। मेरे बेटे की तबीयत खराब है और वैसे तुम्हारे पास ही पल सकता है। मजबूरन मुझे वहीं रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख की शिद्दत से जागा तो मैं इसे दूध पिलाने लगी, मगर तब भी मालिक कमरे में आए। मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी। जब कदमों की आहट सुनी तो घबराकर मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वह सो चुका था और इसकी तबीयत भी कुछ ठीक थी। मेरी हड़बड़ाहट देखकर मालिक मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए और फिर जो बोले वह सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मालिक कहने लगे कि देखो, जो कह रहा हूँ वह ध्यान से सुनना। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो न सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि घर और मेरी होने वाली औलाद को भी संभाले, इसकी अच्छी परवरिश करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की इसमें ऐसी कोई भी खास बात मौजूद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही तुम्हारी राय हो मैं तुमसे शादी कर लूँ। तुम मेरे बेटे का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती हो। मेरा बच्चा भी तुम में घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसकी माँ का दर्जा दे दूँ। मैंने जब मालिक की बात सुनी तो मेरा चेहरा लाल हो चुका था। फौरन कहने लगी कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने पति से मोहब्बत है। मैं ऐसे कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ? अभी तो उनकी रूह को सुकून भी नहीं मिला होगा। मैं फौरन वापस अपने क्वार्टर में चली गई, मगर मालिक कहने लगे कि तुम्हें इस फैसले का हक है, तुम जो कहोगी वही करूँगा। मालिक का ख्वाया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। इसे तो अमीरों वाले आराम और ऐश मिल रहे थे। मैंने बहुत सोचा। जब अपने बच्चों के भविष्य को देखा और मालिक के बेटे को, तो मजबूरन मुझे मालिक का फैसला मानना पड़ा। मगर मुझे मालिक की तरफ से बड़ी ही बेचैनी थी। जैसे ही मैंने मालिक से शादी के लिए हाँ की तो मालिक ने फौरन अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। वह चीख और चिल्लाने लगी, मगर मालिक ने उससे अपने सारे बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड ले लिए थे। अब तक वह जितना भी ऐश कर रही थी वह मालिक के पैसों पर थी। मालिक ने इससे पैसे लिए तो वह कंगाल हो गई। उसने मुझसे शादी कर ली। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने यह फैसला करके गलत किया है। पर शादी के बाद जब मैंने मालिक की मोहब्बत देखी तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी। शायद ही यही मेरे नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, वही मालिक के बेटे को एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैं अपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने कैसे एक डर से बाकी रास्तों को खोला था और मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी थी। धन्यवाद।